जो हमारे यहाँ के मंदिर हैं वो पूरी एक व्यवस्था रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा सोमनाथ मंदिर था, काशी का मंदिर था या रामेश्वरम मंदिर है, तो ये हमारे यहाँ जो इकनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले सभी जगहों पर बहुत सारे लोग जाते थे। जो हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि इवन जैसे जितने भी व्यापारी हैं या बिजनेसमैन हैं, वो अपना 10% चैरिटी के लिए रखते थे, और काफ़ी लोग तो भगवान को भी अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो ये सब तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने धन को शुद्धि कर सकते हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। जब इस प्रकार से आप अपने धन का सदुपयोग करते हैं तो आपकी जो उन्नति भी होती है वो दिन दूनी रात चौगुनी होती है। आप ऐसे कहा जाता है कि अगर आप एक मुट्ठी भरकर जैसे गेहूं डालते हैं ज़मीन में और उससे सैकड़ों टन अनाज होता है, तो उसी प्रकार से जब आप अपने धन का सदुपयोग करते हैं और दान दक्षिणा में लगाते हैं तो उससे भी आपका धन शुद्ध होता है और आपकी प्रगति होती जाती है। तो इसी प्रकार से अगर देखिए तो आपको अब इस समय जैसे अब काशी कॉरिडोर बन गया, मथुरा कॉरिडोर बनने की बात है, उज्जैन महाकाल का देखिए जीर्णोद्धार कर दिया है, पूरा डेवलप कर दिया है, तो इससे टूरिज़्म बढ़ता है। और टूरिज़्म बढ़ने के साथ साथ जब लोग वहाँ जाते हैं तो कितना चढ़ावा चढ़ता है, और इस चढ़ावे का जो सदुपयोग हो सकता है वो देश की उन्नति के लिए हो सकता है और सामाजिक कार्य करने के लिए हो सकता है। तो इसलिए इन सब जगहों पर जाना चाहिए और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ तो इस बार का बहुत स्कोप है, इतने सारे मंदिर हैं जिनको जगह जगह पर डेवलप कर सकते हैं, और अगर सुविधाएं हो जाएं तो देश विदेश के बहुत लोग आते हैं। बनारस में ही लगभग पिछले साल 8 करोड़ लोग आए, और जिस समय कुंभ हुआ था उस समय टोटल कुंभ में 60 करोड़ लोग पहुँचे, और इसमें जो बनारस में 8 करोड़ लोग आए उसमें लगभग 34% लोग फॉरेनर थे। तो अगर मान लीजिए फॉरेनर 34% आए हैं तो कितना हमको फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होती है, कितना फ़ायदा होता है। तो ये देश के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम यही आप सबसे कहेंगे कि इन सब जगहों पर जाएं। ये घूमने के स्थान बहुत रमणीक हैं और बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। आप देखिए जैसे केदारनाथ है, वहाँ कितना सुरम्य वादियाँ हैं, और वहाँ पर एक केदारनाथ भगवान के स्थान है, और स्वयंभू हमारे शिवलिंग हैं। तो सब जगह घूमिए और आनंद उठाइए, पुण्य लाभ उठाइए, और इस जन्म को सार्थक कीजिए, और जितने और जन्म होने वाले उन सभी को सार्थक कीजिए। थैंक यू।